हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले आपको क्लास 9 से लेके आगे सभी क्लासेस में बहुत यूजफुल रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री ये कंसेप्ट हम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज करते हैं। मतलब जिस ट्राइंगल में एंगल 90 डिग्री है उसे कहते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर रहेगा तो उसका अपोजिट साइड रहता है हाइपोटेनियस। लुक हियर, यहां पे मैंने आपके सामने ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया है। यहां पे एंगल बी राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है और इसका जो अपोजिट साइड है इसे कहते हैं हाइपोटेनियस। मतलब यहां पे एसी रहेगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को शॉर्ट में मैं लिखता हूं यहां पे HYPT, ये हाइपोटेनियस। अब यहां पे ये एंगल भी मैंने 90 डिग्री का लिया है। एंगल सी, इसके लिए मैंने थीटा यूज किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये 90 है तो रिमेनिंग दो एंगल का सम 90 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसमें से अगर एक एंगल 90 का है तो रिमेनिंग 2 एंगल का सम यहां पे 90 रहेगा। अगर ये थीटा है तो यहां का थर्ड एंगल जो है ये बनेगा 90 माइनस थीटा, है ना, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब थीटा के लिए अगर हम सोचते हैं तो थीटा एंगल का अपोजिट साइड AB है और थीटा एंगल का एडजेसेंट साइड BC है। ओके, उसी प्रकार से 90 माइनस थीटा के बारे में अगर हम सोचेंगे तो 90 माइनस थीटा का अपोजिट साइड BC है और 90 माइनस थीटा एंगल का एडजेसेंट साइड AB है। अब देखिए, अब आते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। यहां पे मैंने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक और इन रेशोज को आपको इन्हीं प्रकार से याद रखना है, ठीक है ना। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इसी सीक्वेंस में इन रेशोज को हमें याद रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं साइन के लिए आपको शॉर्टकट बताता हूं इसका डेफिनेशन याद रखने के लिए। साइन के लिए हम याद रखेंगे O हीरो, कॉस के लिए A हीरो और टैन के लिए OA। इसको आपको याद रखना है। साइन मतलब O हीरो, फिर कॉस के लिए A हीरो और टैन के लिए OA, इस प्रकार से। अब ये O हीरो मतलब क्या? O मतलब अपोजिट साइड और H हम हाइपोटेनियस के लिए यूज करेंगे। A एडजेसेंट साइड और H हम हाइपोटेनियस के लिए यूज करेंगे। उसी प्रकार से यहां पे अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। अब देखिए साइन का डेफिनेशन, साइन थीटा इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब एंगल थीटा का अपोजिट साइड अपॉन लेना है हमें हाइपोटेनियस। तो देखिए फ्रेंड्स, एंगल थीटा का अपोजिट साइड AB है तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC। अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा ये है AB और हाइपोटेनियस है यहां पे AC। अब उसी प्रकार से एडजेसेंट कॉस थीटा का जो डेफिनेशन है, कॉस थीटा इज एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। A हीरो, ऐसा याद रखना है आपको, A हीरो मतलब एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए एंगल थीटा का एडजेसेंट साइड BC है अपॉन यहां पे हाइपोटेनियस रहेगा AC। ओके, अब उसी प्रकार से tan थीटा है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो देखिए फ्रेंड्स, थीटा का अपोजिट साइड AB है और एडजेसेंट साइड BC है तो यहां पे हम कंसीडर करेंगे AB अपॉन BC, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉट है, कॉट थीटा आपको दिख रहा है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। ये कॉट टैन के अपोजिट दिख रहा है, इसका रेसिप्रोकल है। टैन में न्यूमरेटर में जो है ये यहां पे डिनोमिनेटर में है, टैन में डिनोमिनेटर में जो है ये यहां पे न्यूमरेटर में है। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल से, एक दूसरे के अपोजिट है। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा इज BC अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा इज AB। एंगल थीटा का अपोजिट साइड, सामने वाला साइड, ठीक है ना, अपोजिट साइड। फिर यहां पे हाइपोटेनियस ऑफ एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा सेक थीटा है। अब देखिए ये सेक आपको कॉस के उलट दिख रहा है, रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा में एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस है और सेक थीटा में हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा है। तो यहां का हाइपोटेनियस है AC और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा जो है ये यहां पे है, देखिए BC। तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC। देखिए कॉस थीटा हमें BC अपॉन AC मिला था, यहां पे सेक थीटा AC अपॉन BC मिला है। मतलब कॉस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा और सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। रेसिप्रोकल मतलब उलट, अगर 3 अपॉन 4 है तो इसका रेसिप्रोकल रहता है 4 अपॉन 3,
है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम इंटरचेंज करेंगे, सक्सेसर प्रीडिसर और सक्सेसर को हम इंटरचेंज करते हैं तो हमें मिलता है रेसिप्रोकल। तो इस प्रकार से यहाँ पे रेसिप्रोकल दिख रहा है। अब कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, साइन थीटा है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक थीटा मिल रहा है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो देखिए हाइपोटेनियस हमारे पास AC है और अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा है AB, तो ये है यहाँ पे AC अपॉन AB। ओके, तो इस प्रकार से हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा को यहां पे कंसीडर किया है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहां पे ये एंगल थीटा है तो रिमेनिंग एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो इसका डेफिनेशन साइन अब 90 माइनस थीटा के लिए लेना है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। तो 90 माइनस थीटा का अपोजिट साइड जो है ये है BC अपॉन हाइपोटेनियस है AC। ओके, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा ये रहेगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल 90 माइनस थीटा का एडजेसेंट साइड मतलब उसको लग के, वैसे तो आपको उसको लग के दो साइड्स दिख रहे हैं, एक AB और AC, लेकिन AC को हमने हाइपोटेनियस कहा है तो रिमेनिंग कौन सा है AB। तो ये रहेगा AB अपॉन AC। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, जो आपको साइन थीटा का वैल्यू मिला था वो आपको कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा का वैल्यू मिल रहा है। मतलब साइन थीटा और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा सेम है। जो आपको कॉस थीटा का वैल्यू मिला है वो आपको साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का वैल्यू मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम क्या कह सकते हैं, यहां पे हम कह सकते हैं अगर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा है तो उसको ले सकते हैं हम कॉस थीटा, और उसी प्रकार से अगर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा है तो उसको हम ले सकते हैं साइन थीटा, है ना। इस प्रकार से देखिए, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू सेम दिख रहा है, BC अपॉन AC और BC अपॉन AC। तो ये हुआ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू सेम है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अब देखिए यहां पे, अब tan ऑफ 90 माइनस थीटा हम कंसीडर करते हैं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा। एंगल 90 माइनस थीटा का अपोजिट साइड BC और एंगल 90 माइनस थीटा का एडजेसेंट साइड AB, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB। उसी प्रकार से कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा, एंगल 90 माइनस थीटा का एडजेसेंट साइड AB और एंगल 90 माइनस थीटा का अपोजिट साइड BC, तो ये हो जाएगा BC AB अपॉन BC। फिर सेक ऑफ 90 माइनस थीटा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस AC है और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा ये है AB, है ना। उसी प्रकार से कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये है AC और 90 माइनस थीटा का अपोजिट साइड है BC। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपको tan थीटा का वैल्यू मिला था वो आपको cot ऑफ 90 माइनस थीटा का वैल्यू मिल रहा है। tan थीटा इज AB अपॉन BC, cot ऑफ 90 माइनस थीटा इज AB अपॉन BC। जो आपको cot थीटा का वैल्यू मिल रहा है वही tan ऑफ 90 माइनस थीटा का वैल्यू है। तो cot थीटा और tan ऑफ 90 माइनस थीटा सेम है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए, tan ऑफ 90 माइनस थीटा, है ना, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा और कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। चाहे तो 90 को आप डिग्री भी कह सकते हो, ठीक है ना। उसी प्रकार से कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा ये आपको मिल रहा है सेक थीटा। देखिए, जो कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा का वैल्यू है वो सेक थीटा का वैल्यू है, और उसी प्रकार से जो सेक ऑफ 90 माइनस थीटा का वैल्यू है वो मिल रहा है आपको सेक थीटा का वैल्यू। इसका मतलब जो सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू है वो मिल रहा है आपको कोसेक थीटा का वैल्यू, है ना। तो साइन, तो देखिए अब अगर इन दो एंगल के बारे में हम सोचते हैं तो इन दोनों का सम आपको मिलता है 90। देखिए 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा, इसका सम मिलेगा आपको 90। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम आपको 90 मिलेगा, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसल। जिन दो एंगल का सम 90 होता है उस एंगल को कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये 90 माइनस थीटा और थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ये 90 माइनस थीटा और थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। इसका मतलब साइन इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कॉस, कॉस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, tan इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉट एंड कॉट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ tan।
कोसेक इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेक और एंड सेक इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोसेक। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको कहीं पे भी सीखने को नहीं मिलेगा जितने सिंपल वे में। और ये सिर्फ आपको शुरुआत भी अगर होगी, लेकिन इसके बाद जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना है उन सभी के लिए ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका लर्न करना है और याद रखना है। तो देखिए, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा टैन थीटा, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। ओके, ये एक बात होगी। अब देखिए, जो आपको साइन थीटा दिख रहा है उसके अपोजिट आपको कोसेक थीटा दिख रहा है। साइन थीटा है ए बी अपॉन ए सी, है ना, लेकिन कोसेक थीटा क्या है, ए सी अपॉन ए बी। इसका मतलब हम कह सकते हैं साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब उसी प्रकार से कॉस थीटा आपको सेक थीटा के अपोजिट दिखेगा। देखिए, कॉस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। उसी प्रकार से सेक थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और अगर हम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा लेते हैं तो इसका प्रोडक्ट मिलेगा 1। अब देखिए, ये जो टैन है कॉट के अपोजिट दिख रहा है। जो टैन है ए बी अपॉन बी सी, कॉट में बी सी अपॉन ए बी है, तो इसका मतलब टैन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। टैन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन थीटा, और देखिए फ्रेंड्स, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1। ओके, अगर देखिए टैन ऑफ 90 माइनस थीटा और टैन थीटा का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो ए बी अपॉन बी सी और बी सी अपॉन ए बी कैंसल हो जाएगा। टैन ऑफ 90 माइनस थीटा इंटू टैन थीटा अगर लेते हैं तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा 1। तो बेसिक चीज है, मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए ध्यान दीजिए, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा इंटू टैन थीटा इक्वल्स टू मिलेगा हमें 1। ध्यान दीजिए, इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1। टैन ऑफ 90 माइनस थीटा इंटू टैन थीटा इक्वल्स टू 1। ये भी बेसिक चीज है। तो ये सभी फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, टैन को हम साइन अपॉन कॉस भी ले सकते हैं, मतलब टैन थीटा इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये टैन थीटा का वैल्यू है। टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फिर उसी प्रकार से कॉट थीटा इक्वल्स टू हम लेते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना, ये भी बहुत बेसिक चीज है। टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूले फ्रीक्वेंटली आपको यूज करने हैं। 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले आपको यूज करने ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो वैसे क्लास 9 से लेके क्लास 10 तक, सॉरी क्लास 9 10 11 12 ऐसे चारों क्लासेस को मैथ्स पढ़ाता हूं। साथ में एमएसटी सीटी और जेई, इनका भी मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन हम करते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मुझे पूरा तजुर्बा है इस बात का कि हम ट्रिग्नोमेट्री कहां कहां पे यूज करते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री ये कंसेप्ट तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आपको क्लास स्टेट बोर्ड में क्लास 9 से स्टार्ट होता है, सीबीएसई में क्लास 10 से स्टार्ट होता है, और ये सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों डिसिप्लिन के लिए ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फर्क इतना है कि क्लास 9th में स्टेट बोर्ड में हम सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, क्लास 9 से स्टार्ट होता है, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में है, और सीबीएसई को क्लास 10 से स्टार्ट होता है, 10th 11th 12th, फिर आगे तीनों क्लासेस के लिए एमएसटी सीईटी में है, जेडबलई में भी सुधा उसमें भी है। तो देखिए फ्रेंड, जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आपको इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देने हैं, और ना ही सिर्फ मैथ्स में, ये आपको फिजिक्स में भी अप्लाई करना है आगे जाके 11th और 12th को। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो देखे बाद सिर्फ आपको नहीं देखना है, इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर करना है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये फॉर्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करते हैं, बहुत मायने रखते हैं। तो आपको ये तो फॉर्मूले लर्न करने हैं और इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर करना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहां पे
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन 5 स्टैंडर्ड एंगल के लिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक के वैल्यूज फाइंड करेंगे। ओके, देखिए इसे फाइंड करने का एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूं। 0 डिग्री के लिए कंसीडर करेंगे हम 0, 30 डिग्री के लिए 1, 45 डिग्री के लिए 2, 60 डिग्री के लिए 3 और 90 डिग्री के लिए 4। फिर इसके सेकंड स्टेप में, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हर एक को 4 से डिवाइड करेंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय 4। हर एक वैल्यू को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अब थर्ड स्टेप में, अब ये 0/4 0 हो जाएगा, 2/4 मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 3/4 यहां पे भाग नहीं जाएगा, 4/4 का भाग रहेगा 1। 4 से 4 को डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। ये थर्ड स्टेप में क्या करना है, हर एक का स्क्वायर रूट लेना है। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट √2, 3/4 में 3 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। देखिए √2 इरेशनल नंबर है, उसका स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा, √3 इरेशनल नंबर है, उसका स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से 1 का स्क्वायर रूट यहां पे रहेगा 1। तो यही वैल्यूज अब मुझे यहां पे लिखने हैं। देखिए ध्यान दीजिए, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू मैं 0 लिखता हूं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब इसको ही मुझे रिवर्स डायरेक्शन में लिखना है। तो यहां पे रिवर्स में क्यों, क्योंकि देखिए मैंने इसके पहले आपको बताया साइन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉस। 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री रहता है, तो जो वैल्यू साइन 0 डिग्री का है वो वैल्यू कॉस 90 डिग्री का रहेगा, और जो वैल्यू कॉस 90 डिग्री का है वो वैल्यू कॉस 0 डिग्री का बनेगा। वाई, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। तो इन्हीं वैल्यूज को मुझे रिवर्स डायरेक्शन में लिखना है। मैं यहां पे 1 लिखूंगा, फिर यहां पे लिखना है मुझे √3/2, फिर यहां पे लिखना है 1/√2, फिर यहां पे लिखता हूं 1/2 और फिर यहां पे लिखना है मुझे 0। तो इस प्रकार से मैंने साइन और कॉस के वैल्यूज यहां पे लिए। अब इन दोनों का रेशोज मुझे यहां पे लेना है 0/1, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स tan थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके पहले मैंने आपको बताया, ठीक है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका मतलब tan 0 का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 लेना है, मतलब इन दोनों का रेशो लेना है, तो ये बनेगा यहां पे 0। ओके, फिर अगर मुझे साइन tan 30 डिग्री फाइंड करना है तो साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री लेना होगा, तो यहाँ का 2:2 के साथ कैंसिल होगा। अब यहाँ पे मेरे पास रहेगा 1/√3, 2 कैंसिल 1/√3, तो tan ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 बनेगा। अब इन दोनों का रेशो मुझे यहाँ पे लेना है 1/√2 अपॉन 1/√2, इट विल बी 1। तो tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू मुझे 1 मिल रहा है। अब उसी प्रकार से इन दोनों का रेशो मुझे यहाँ पे लेना है, तो 2 कैंसिल होगा, √3/1 बनेगा, √3/1 मतलब ये रहेगा √3। तो tan ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू मुझे √3 मिल रहा है। ये वैल्यूज आपको लर्न करने हैं, याद रखने हैं, बिकॉज इन वैल्यूज को फ्रिक्वेंटली यूज करना है। फिर इन दोनों का रेशो यहाँ पे लेना है 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये डिफाइन नहीं होगा, इसे कहेंगे हम नॉट डिफाइन। और देखिए फ्रेंड्स, नॉट डिफाइन के लिए हम यूज करेंगे इन्फिनिटी सिंबल। ये जो सिंबल है ना, इसे कहा जाता है इन्फिनिटी, तो ये सिंबल हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, फिर उसी प्रकार से ये जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, या फिर कॉट थीटा को आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसा भी लिख सकते हो। सपोज मैं कॉट थीटा को लेता हूं 1/tan थीटा, मतलब इन सभी वैल्यूज के रेसिप्रोकल्स मुझे यहां पे लिखना है। अब 0 का रेसिप्रोकल हम लेंगे तो 1/0 होगा, 1/0 मतलब ये हो जाएगा इन्फिनिटी, जिसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1, 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √3/1, √3/1 मतलब √3। 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा, ये जो √3 है इसका रेसिप्रोकल बनेगा 1/√3, √3/1 है उसका रेसिप्रोकल 1/√3, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल आपको लेना है 0। अब ये सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा इज नथिंग बट 1/cos थीटा, मतलब इन सभी वैल्यूज के रेसिप्रोकल्स आपको यहाँ पे लेने हैं। 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा, √3/2 का रेसिप्रोकल बनेगा 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल रहेगा √2/1,
1/2 का रेसिप्रोकल रहेगा 2 और 0 का रेसिप्रोकल हमें मिलेगा इन्फिनिटी। ठीक है, उसी प्रकार से कोसेक थीटा इज नथिंग बट 1/sin थीटा। तो देखिए फ्रेंड्स, कोसेक या साइन का रेसिप्रोकल है तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल हमें 2 मिलेगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 रहेगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 मिलेगा और 1 का रेसिप्रोकल रहेगा 1। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। कोसेक ऑफ 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी, कोसेक ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू 2, कोसेक ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू √2, कोसेक ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 और कोसेक ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू रहेगा 1। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये 5 स्टैंडर्ड एंगल के वैल्यूज कंसिडर करने हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लर्न करना है, याद रखना है। फिर इसके बाद में आता है फंडामेंटल आइडेंटिटीज, और ये सभी आपको 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस में इसको आपको यूज करना है। आगे भी जहां पे हायर मैथमेटिक्स में भी जहां जहां आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे उन सभी जगह फिजिक्स में भी आपको इसे डील करना, यूज करना है। ठीक है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो है, मैं 3 प्रकार के फंडामेंटल आइडेंटिटीज आपको बताऊंगा। फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी, थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी। इसको शॉर्ट में मैं कहता हूं FFI, SFI, TFI। FFI मतलब फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, SFI मतलब सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी, TFI मतलब थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल आइडेंटिटी, फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दीज आर द 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे मैं यूज कर रहा हूं वर्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी और इक्वेशन, इन दोनों में डिफरेंस है। हर एक आइडेंटिटी इक्वेशन है, लेकिन हर एक इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखिए x - 4 इक्वल्स टू 0, इसे आप इक्वेशन कहोगे, और ये इक्वेशन सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा। अगर x का वैल्यू मैं 4 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो 4 - 4 इक्वल्स टू मुझे 0 मिलेगा। 4 - 4 इक्वल्स टू 0, मतलब ये इक्वेशन सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा। LHS इक्वल्स टू RHS मिलेगा। x का वैल्यू अगर मैंने 4 सब्स्टिट्यूट किया तो 4 - 4 इक्वल्स टू मुझे 0 मिलेगा। ये होगा इक्वेशन। लेकिन इन्हें हम आइडेंटिटी क्यों कहेंगे? ये थीटा का आप कोई भी वैल्यू अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो देखिए फ्रेंड्स, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू देखिए, आप आपके आंखों के सामने कुछ वैल्यूज मैंने यहां पे लिख के रखे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनके वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट करके यहां पे देखोगे तो आपको ऑलवेज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 मिलेगा। साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री 1 मिलेगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 1 मिलेगा। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री 1 मिलेगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 1 मिलेगा। साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री 1 मिलेगा। हर एक वैल्यू के लिए, हर एक थीटा के वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा जहां पे ये वैल्यू डिफाइन है ना। डिफाइन मैं क्यों कर रहा हूं, जैसे यहां पे थीटा का वैल्यू अगर आप 90 डिग्री लेते हो तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, tan ऑफ 90 डिग्री तो नॉट डिफाइन है। तो जहां जिस वैल्यू के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन है, उन सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगा। तो इस वजह से इसे कहा जाता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को मराठी में कहा जाता है नित्य समीकरण। इस आइडेंटिटी को मराठी में हम कहेंगे नित्य समीकरण। नित्य समीकरण क्यों कहेंगे? क्योंकि ये हमेशा सेटिस्फाई होता है। नित्य मतलब नेहमी, हर जगह, हर वक्त, उसे हम नित्य कहते हैं। ठीक है ना, तो ये नित्य समीकरण है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, ये दोनों भी टर्म सेम है ना। साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर को ही साइन स्क्वायर थीटा कहा जाता है। साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, ये दोनों भी टर्म सेम है। तो देखिए फ्रेंड्स, आइडेंटिटी और इक्वेशन में फर्क देखिए। एवरी आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन बट एवरी इक्वेशन इज नॉट आइडेंटिटी। x - 4 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। ध्यान दीजिए, x - 4 इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन है लेकिन क्या नहीं है? आइडेंटिटी नहीं है। एवरी इक्वेशन इज नॉट आइडेंटिटी बट एवरी आइडेंटिटी इज इक्वेशन। ये आइडेंटिटी है,
इक्वेशन भी है, आइडेंटिटी है, इक्वेशन भी है, आइडेंटिटी है, इक्वेशन भी है, लेकिन हर एक इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं रहेगा, ठीक है। तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। ये सभी बेसिक कंसेप्ट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से हमने यहां पे डिस्कस किया है। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज पीएन सर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में या फिर सीबीएसई में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आपको हर एक मैथमेटिकल कंसेप्ट का बेसिक कंसेप्ट यहां पे आपको सीखने को मिलेगा। जो भी आप सर्च करोगे यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैथमेटिक्स के सभी बेसिक कंसेप्ट हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। हर एक चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक आपको जरूर करना है। इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर करना है, ओके। और देखिए फ्रेंड्स, एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड करनी है, ताकि आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो व्यूज हैं, आपके जो लाइक्स हैं, यही हमारी एनर्जी बढ़ाते हैं। आपके जितने ज्यादा व्यूज मिलेंगे, आपके जितने ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, आपके जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, ये सभी हमारी एनर्जी बढ़ाएंगे और हम आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो यहां पे अपलोड कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो देखने के बाद लाइक करना है, इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर करना है और एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड करनी है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।